राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम जी ने कैसे जबरदस्ती अपने एक भोला नाम के भक्त से एकादशी करा ली थी। क्योंकि भोला बहुत खाता था, उसके बड़े भाई भी थे तो बहुत दिन भर खाता रहता था और सोता रहता था। उसकी पत्नी भी इस बात से बहुत नाराज थी कि वो कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वो अकल ही नहीं थी। वो बहुत भोला था, वो दिन भर खाता रहता था और सोता रहता था। तब एक दिन उसके भाइयों ने इसी बात को लेकर उसे घर से निकाल दिया कि वो कुछ काम नहीं करता है। तो वो एक मंदिर में गया और पुजारी जी को जैसे ही उसने देखा कि हट्टे कट्टे तगड़े हैं, तो उसने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी यहाँ रहने की अनुमति दीजिए। पुजारी जी ने कहा ठीक है। तब उसने कहा कि खूब भोजन पानी तो मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ मिलेगा भोजन पानी। तब एक संत आए, उसने कहा ये भी हट्टे कट्टे तगड़े हैं, तो यहाँ तो खूब दावत पानी मिलेगा, क्योंकि यहाँ अच्छा ठीक है यहाँ रहना। तो वहीं रहने लग गया। जैसे 10-12 दिन हुए तो एकादशी आ गई, और एकादशी के दिन उसने देखा कि रसोईया तो ध्यान ध्यान में बैठा है, बिल्कुल सुनसान बैठा है, चूल्हा चौका कुछ भी नहीं जला मंदिर में आज। तो उसने कहा क्यों आज इतनी सुनसानी क्यों है, आज भोजन पानी कुछ नहीं बनेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आज ना बनेगा ना किसी को मिलेगा, आज ना पाया जाता है ना बनाया जाता है। तब उसने कहा तो अब मैं तो मर जाऊंगा भूख से, मुझसे तो नहीं होती है एकादशी। तो तब पुजारी जी ने सोचा खप्पड़ बहुत खप्पड़ इंसान है, इसे कुछ राशन भोजन पानी की व्यवस्था दे दो और ये दूर जाकर नदी किनारे अपने आप बनाएगा। तब वो गया सारा सामान लेके, और पुजारी जी ने कहा बिना भगवान को भोग लगाए भोजन मत ग्रहण करना। उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही उसने सारा भोजन पानी व्यवस्था की तो सारा बना लिया और चूल्हा चौका करके, तब उसने सोचा भगवान, क्योंकि मंदिर में तो कपाट बंद हो जाते हैं, मंत्रों से शंख से भगवान, मंत्रों से भगवान को बुलाया जाता है, भोजन के लिए आवाहन किया जाता है। तो फिर कपाट बंद किया जाता है, क्योंकि भगवान अपना भोग ग्रहण करेंगे करके। तो उसने सोचा सच में भगवान आते हैं और भोजन खा के चले जाते हैं। उसे ये नहीं पता था कि भगवान के लिए भोग ऐसे रखते हैं करके। तो बुलाने लग गया जोर जोर से, राम जी आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राम जी आइए। जोर जोर से 2-3 बार आए। तब उसने कहा मंदिर का जैसा मतलब लड्डू पेड़े अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, इसलिए आप मेरी सूखी रोटी खाने नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा और जल्दी आइए, मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि बिना आपको भोग लगाए नहीं पाना है, तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। और ना मेरे पास शंख है ना घंटी है, मैं कैसे ऊंचा, मेरे को कुछ नहीं आता है, आपको ऐसे आना पड़ेगा। तो फिर बोलने लग गया इधर उधर देख के कि राम जी आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब भगवान राम आ गए और सीता मैया को साथ लेके आए। तब उन्हें कहा ठीक है, लग तो अच्छे रहे हो बड़े, क्योंकि उसे वो नहीं भाव पता था कि ये भगवान है ऐसे। वो तो जानता था कि बस उनको ऐसे मंदिर में भी बुलाते हैं, वो ऐसे आते हैं और ऐसे खा के चला जाए, क्योंकि वो बहुत भोला था। तब भगवान आया और कह रहा है कि दिखने के तो अच्छे लग रहे हो दोनों, और ये दूसरी कौन लेके आ गए। तब उन्हें कहा पत्नी है, धर्म पत्नी है। अब ये भी जिद कर रही थी आने के लिए, देखने के लिए तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है आ गए हो तो अब मेरे लिए तो 2 ही बचेंगे, दो दो तो आप लोग खा जाओगे। तब जैसे ही उसने भोजन परोसा तो भगवान फिर बोलने लगे कि आधी आधी और दे दो। तब सीता मैया बोली आधी मुझे भी दे दो। तो फिर उसने एक ही उसके लिए एक बचा। वो फिर बोलने लगा कि आज तो एकादशी ही करा दी आप, इससे अच्छा तो एकादशी ही कर लेता। तो जैसे ही फिर भगवान चले गए, फिर भगवान ने भोजन ग्रहण किया तो वो चले गए। फिर जैसे ही दोबारा एकादशी आई तो फिर बोलने लगा कि राम जी आइए मेरे भोजन, क्योंकि उसने जब मंदिर में बोला कि आज फिर एकादशी है तो उसने कहा कि सामान बढ़ाना, क्योंकि वहां एक बोलता हूँ तो दो दो भगवान आ जाते हैं। तब सबने सोचा बहुत खप्पड़ है, बहुत भुक्कड़ है, बहुत खाता है, इसलिए राशन ज्यादा मांग रहा है। तो उन्होंने बहुत सारा राशन दे दिया और वो चला गया। फिर जैसे ही भोजन बनाया फिर बुलाने लगा राम जी आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो फिर राम भगवान आ गए और आज लक्ष्मण जी और हनुमान जी को साथ लेके आ गए। फिर वो फिर वो बोलने लगा, पहले एक बुलाया था दो आ गए, दो बुलाए तो तीन, आज चार चार आ गए, आज तो बानर भी साथ लेके आ गए। और तो बोलने लगे ये तो आपके जैसे तो नहीं लग रहे हैं, ये तो गोरा है आप सांवले हैं। तब उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई हैं, जबरदस्ती कर रहे थे तुम्हें देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आए हैं गए हैं तो ठीक है, भोजन भी आप ग्रहण करिए। तब उन्होंने फिर जैसे फिर वो उस दिन फिर बोलने लगा, जैसे भगवान खा के बैठे थे तो बोलने लगा फिर आज फिर एकादशी करा दी मेरी, इससे अच्छा तो एकादशी ही कर लेता।
तो भगवान ऐसे भाव पे उसके बहुत रिझ गए थे, क्योंकि उनको ये भाव ही उसका पसंद था। तो फिर भगवान फिर बोलने लगा कि अगली बार कितने आओगे, उसी हिसाब से मैं इंतजाम करूंगा, आप बता के जाओ। तब भगवान बोल रहे ठीक है आ जाएंगे। तो वो बोल रहे नहीं नहीं, आज बता के जाओ, क्योंकि मेरे लिए फिर बचता ही नहीं है। भगवान बोल रहे ठीक है। भगवान ने जैसे ठीक है बोला, वो अंतर ध्यान हो गई और वो फिर आश्रम में चला गया। फिर जैसे एकादशी आई और उस दिन उसने बोला बहुत सारा राशन बनाना, क्योंकि एक बोलता हूँ तो दो आते हैं, दो बोलता हूँ तो चार चार भगवान आते हैं, इसलिए खूब सारा। अब पुजारी जी ने सोचा खाता भी है तो इतना थोड़ी ना खाएगा, ये तो अब आज देखना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी कि ये कर क्या रहा है। तब उन्होंने देखा कि फिर वो तो बैठा है चुपचाप वहां, और सारा इंतजाम वहां, सारा सामान वहां पे रख के और भगवान को बुला रहा है, आइए भगवान भोजन का भोग लगाइए राम जी को। तो भगवान पूरा राम दरबार वहां आ गया, क्योंकि भगवान उसके भाव पे रीझ गए थे। हमें भी ऐसे भाव अपने भगवान के लिए रखने चाहिए। रीझ गए थे और वो चुपचाप बैठा है, भगवान ने कहा जैसे ठीक है। फिर वो उस दिन ताली पीटने लगा, वो कहने लगा एक बुलाओ तो दो, दो बुलाओ तो चार, आज तो पूरा राम दरबार आ गया। उस फिर भगवान ने कहा ठीक है परोसो, आप लगाओ। उसने कहा आज तो मैंने बनाया ही नहीं, जैसे आप चालाकी कर रहे थे ऐसे मैंने कर दी, आज खुद बनाओ, मुझे भी खवाओ, खुद खाओ। तो भगवान फिर खूब जोर जोर से हंसने लगा और सीता मैया की तरफ इशारा किया कि जानकी जी आज आपको ही बनाना पड़ेगा। तब सीता मैया भोजन बनाने लगी और हनुमान जी फिर लकड़ी बीनने लगे और राम जी सब्जी काटने लग गए तो सब अलग अलग कामों में लग गए। और यही सुगंध सुन के स्वर्ग लोक से देवी देवता सब धरती पर आ गए, क्योंकि सीता मैया के भोजन को पाने के लिए, अमृत को पाने के लिए। तब पुजारी जी ने देखा ये तो मस्त बैठा है, वो पैर पे पैर रखे, वो तो बिल्कुल बैठा है, और ये कर क्या रहा है, आज सारा सामान फैला है, क्योंकि उनको ये दृश्य नहीं दिख रहा था, क्योंकि भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसी को ये चीजें दिखती है, उसी के साथ ये लीला होती है। तो उसने फिर पुजारी जी ने कहा कर क्या रहा है, आज क्यों लेटा है ऐसे। तब उसने कहा बना तो रहे हैं, भगवान तो बना रहे हैं खाना, फिर खाएंगे। फिर पुजारी जी ने कहा कहाँ है भगवान। तब उसने कहा यही तो है, सामने तो बैठे हैं। तब उन्होंने कहा कहाँ है। तब उसने फिर आग्रह किया भगवान से कि जैसे आप मुझे दिख रहे हो वैसे इनको दिखो। तब भगवान ने कहा कि जैसा भाव तुम्हारा है ऐसा भाव इनका नहीं है, ये ज्ञानी है पर तुम प्रेमी हो। तो भगवान ने ऐसा उससे कहा। तो फिर उसने बहुत आग्रह किया कि आपको मेरे गुरुदेव को दिखना ही होगा। तब उन्होंने भगवान ने गुरुदेव को दर्शन दिए उनके। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि गुरु अपने भक्त को भगवान के सम्मुख ले जाता है, और आज एक भक्त ने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराए, तुम धन्य हो भोला। क्योंकि भोला का नाम उन्होंने फिर रामदास लिख दिया, रामदास पड़ गया था, रामदास और रख दिया था जब भोला आश्रम में आया था। तो फिर उन्होंने धन्य कहा था और उसको धन्यवाद कहा था कि आज तुमने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तो आज की ये है कथा। आप लोगों को कैसा आनंद आया कथा में जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें चैनल को। और श्री राधे राधे बोलते रहिए।